ऑप्शन ट्रेडिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। मतलब क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग ना, मुझे क्या लिटरली जितने भी आप सबसे पूछोगे ना, सबसे टफ होता है ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि बहुत लोग आते हैं सीधा सबसे पहले ऑप्शन ही करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारे मैक्रो चीज़ें जो समझनी होती है। अल्फा, बीटा, गामा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो क्या कोई भी आके ऐसे रैंडमली कर सकता है? देखो सच्ची बताऊँ तो नहीं, मेरी बात अगर सुनना चाहो, तो कभी भी स्टार्टिंग ट्रेड अपना ऑप्शन मत करना। हाँ, क्योंकि भाई देखो मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने भी सच्चाई बताऊँ तो सबसे पहले ऑप्शन ही शुरू किया था। उसके बाद मुझे समझ आया कि ये कितना खतरनाक है। तो मैं कभी-कभी बहुत ही वन्स इन अ ब्लू मून में ऑप्शन करता हूँ। मतलब समझ लो महीने में 2 से 4 ट्रेड अगर मैं मुश्किल से ऑप्शन ले लेता हूँ, अगर मुझे मार्केट कंडीशन सही लगता है तो। तो वैसे ही आज एक ट्रेड मैं लाया हूँ, मैं ट्यूटोरियल वीडियो लाया हूँ एक तरह से, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, क्या-क्या चीज़ें देखता हूँ, क्या-क्या रूल्स हैं मेरे, क्या ज़रूरी है मेरा सेटअप बन रहा तभी मैं लेता हूँ या फिर कुछ अलग सेटअप्स पे भी लेता हूँ, कोई प्रेफ़रेबल सेटअप है मेरा, क्या ये सब चीज़ें, मैं सब आपको इस वीडियो में बनाने वाला हूँ, बनाने क्या बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ना हटको का चार्ट लगा हुआ है। तो आप बोलोगे ये मैं पहले से ढूँढ के लाया हूँ, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एफएनओ। मैंने एक पूरी विश लिस्ट बनाई जिसमें पूरे एफएनओ के स्टॉक्स हैं। मुझे अगर अच्छा लगता है, जैसे मेरे को पता है, मैं एक बार अब आपको पूरा कंडीशन बताता हूँ मैं कैसे क्या करता हूँ। जब मुझे दिखता है कि हाँ, अब निफ्टी थोड़ा-सा पॉजिटिव हो रहा है या निफ्टी किसी सपोर्ट पॉइंट पे जहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है। निफ्टी फॉल पे नहीं है, निफ्टी राइजिंग पे, मतलब निफ्टी अपवर्ड ट्रेंड पे चल रहा है। तब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉक्स तब कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेड लेने की। या तो फिर अगर जब पूरा ही मार्केट नीचे गिर रहा हो, पूरा फुल्ली नेगेटिव हो कि हाँ, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे यहाँ से आज या कल 2-3 दिन गिर सकता है। वैसे ही किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जहाँ से आज ये 2-3 दिन ऊपर उठ सकता है, तभी मैं ऑप्शन ट्रेड प्रेफ़र करता हूँ। आप बोलोगे अब ऑप्शन ट्रेड आप निफ्टी में लेते हो क्या? मैं मेनली ऑप्शन ट्रेड्स लेता हूँ स्टॉक ऑप्शन में। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी उतना नहीं करता हूँ, मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि वो थोड़े-से मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर पाऊँगा। जबकि ईज़ी थोड़ा इनसे ज़्यादा ईज़ी मेरे हिसाब से निफ्टी होता है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा आपका लॉट साइज़ रहता है, सबका माइंडसेट बना हुआ है कि पी बाय पुट खत्म। पर इनमें क्या है कि लॉट साइज़ सबका अलग होता है, तो आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट हिल जाता है, सब चीज़ अलग रहता है। तो चलो मैं समझाता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताया, यहाँ से मैं एक-एक करके स्टॉक्स पिक करता हूँ। जैसे मान लो ये है, ठीक है? मैं आराम से धीरे-धीरे करके 220 स्टॉक्स हैं इसमें, सब मैं पिक करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो देखता हूँ। जैसे हडको मैं पिक कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगा, पर इसमें है क्या अच्छा जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है? ऐसा कौन-सा सेटअप फ़ॉर्म कर रहा है या फिर क्या हो रहा है? तो मैं उस चीज़ के लिए ना सबसे पहले आता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसा मैंने आपको वीकली एनालिसिस पे बताया था, टॉप टू बॉटम एनालिसिस मेरा करने का आदत है और वही सेम एनालिसिस अपन यहाँ पे भी करेंगे। मैं इसे हटा देता हूँ जिससे आपको ईज़ी हो समझने में। जैसे आपको यहाँ क्या दिख रहा है? इस पर्टिकुलर जो चार्ट है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी खासी रन आई थी। उसके बाद ये अपने करेक्शन फेज़ में आया, उसके बाद फिर से एक छोटा-सा रन और वापस से ये करेक्ट हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर एरिया पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो इस मंथ का कैंडल है, ये पिछले मंथ के कैंडल के हाई के बहुत क्लोज़ है। एकदम सिंपल लॉजिक से चलना। आपको पता है अगर किसी भी कैंडल का हाई टूटता है तो चांसेस है मार्केट उस साइड जाने का। मैं कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ। सिंपल है, चांसेस है मार्केट उस साइड जाएगा। एग्ज़ैक्टली बस हम वही चेक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे फ़ेवर में क्या-क्या है, पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखा। सबसे पहले अगर आपको पता होता होगा भाई, एक वीसीबी फॉर्मेशन बताता है, यहाँ पे वो दिख रहा है। हाँ, पूरा परफेक्ट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं आप बोलोगे कुछ भी बता रहा है। परफेक्ट नहीं है, अगर यहाँ कुछ दिन और रेंज होता और मुझे परफेक्टली वीसीपी पे ट्रेड करना, तो मैं इसके हाई पे करता। पर एग्ज़ैक्टली हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? क्विक एंट्री, क्विक एग्ज़िट। तो उसके लिए मैं क्या, ये जो पर्टिकुलर है, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा नेगेटिव कैंडल है। पर अगर ये ग्रीन कैंडल इसको ऊपर की ओर ब्रेक करता तो चांसेस ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं सेलर्स थे जिन्होंने ऊपर ले जाने की कोशिश की, सॉरी बायर्स थे ऊपर ले गए, पर इस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत सारे सेलर्स थे जो इसे नीचे ले आए। तो अब अगर उस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी साइन है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनके एसएल होंगे और वो हिट होगा और ये और ऊपर जा सकता है। सिंपल लॉजिक, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है? ये हो गया, हमको मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ पता चला। और एक चीज़ क्या पता चला मंथली टाइम फ्रेम पे? ये जो 9 ईएमए है,
ये भी अभी हमें रेजिस्ट कर रहा है। अगर 9 ईएमए के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, हम थोड़ा सा सही डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो जब भी 9 ईएमए क्रॉस होता है मार्केट एक अच्छा खासा रन दे देता है। तो एग्जैक्टली हम उसी चीज़ का वेट करेंगे यहाँ पे भी। तो अब हम क्या आगे, अब हम आगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आप अच्छे से एक चीज़ देख पा रहे होगे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, हमें रेजिस्ट कौन कर रहा है, हमें रेजिस्ट कर रहा है 20 ईएमए। तो अब एक चीज़ हमेशा, जो भी लेवल्स हमें रेजिस्ट करते हैं अगर उसका ब्रेक होता है तो मार्केट उतने ही अच्छे तरीके से ऊपर जाता है। मान लो अब यहाँ दीवार में 2 3 4 5 6 बार ठोके जा रहा हूँ, पर किसी ना किसी पॉइंट में ब्रेक होगा, गलत मत लेना। ठीक है, तो ये ब्रेक हुआ और ये उस हिसाब से ऊपर जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मार्केट में वही दिख रहा है। क्या ये एक लेवल है जहाँ से बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंडल है, बार बार मार कोशिश कर रहा है गिर जा रहा है, कोशिश कर रहा है गिर जा रहा है, कोशिश कर रहा है गिर जा रहा है। एग्जैक्टली अब वैसा फिर से कैंडल फॉर्म किया। अब यहाँ एक चीज देखो ना, इनको ये बार बार नीचे थे तो इनको उतना ऊपर ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है, इनको दूर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। मैं एकदम सिंपल वे में, ऐसा नहीं समझना कि ये क्या डिस्टेंस विस्टेंस बता रहा है, मैं आपको बस जितना सिंपल हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो बस ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये दूर है, समझो इसको 220 के ऊपर निकलना है, ये अभी क्या है 208 पे, तो इसको पूरा का पूरा अभी 12 पॉइंट कवर करना होगा। पर ये क्या है, इसके पास 12 पॉइंट कवर करते करते तक क्या पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। पर जो अभी का इस वीक का कैंडल है वो कहाँ ओपनिंग है, 216 पे, इसको 220 करने के लिए बस 4 पॉइंट कवर करना है। तो कौन ज्यादा जल्दी करेगा, किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, ऑब्वियसली इसमें। तो अब हमें एक चीज तो और समझ आएगा कि हाँ, यहाँ से अगर इस वीक का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। रीजन क्या, देखो यहाँ पे भी आपको एक, मुझे जो दिखता है मैं वो बताते जाता हूँ, जो जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है। जैसे मैंने दो चीज बताई, मेरे को मंथली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा लगा और वीकली टाइम फ्रेम पे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो एक रन आएगा, लग रहा है। मैं 100% कभी से नहीं हो सकता, पर ये सब मेरा कंडीशंस होता है जो मैं चेक कर लेता हूँ। सब स्टॉक्स के लिए अलग अलग होता है, किसी में मेरा फेवरेट पैटर्न बन रहा हो, किसी में अगर वीसीबी बन रहा हो, या फिर आपका समझ लो फ्लैग एंड पोल बन रहा हो, तो भी मैं ट्रेड करता हूँ। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट भी रिवर्स कर रहा है। देखो दो चीज मैं सिंक किया हूँ, निफ्टी निफ्टी भी रिवर्स कर रहा है ऊपर की ओर, ये भी हटको अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। अगर मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पे कर दूं, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मार्केट आता है चला गया, आता ऊपर उठ जाता है, आता ऊपर उठ जाता है, आता ऊपर उठ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट है। तो अब अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर गया तो ऑब्वियसली अगर निफ्टी यहाँ से कुछ पॉइंट ऊपर गया तो ये भी तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है ना कि ये नेगेटिव हो जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं जब निफ्टी ऊपर जा रहा है और ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है? तो ये चीज हम समझ गए कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी बढ़ेगा, तो निफ्टी भी एक अच्छे लेवल्स पे है और हटको भी अच्छे, तो हमने दोनों चीज को सिंक कर ली, सिंपल। अब आते हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कुछ खास हो रहा है। पहले डेली टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है हमें, देखिए डेली टाइम फ्रेम में हमारा फेवरेट चीज दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, फ्लैग एंड पोल। आपको जैसा पता है अगर मार्केट को एक अच्छा ब्रेकआउट देना होता है तो कहीं पे किसी पर्टिकुलर लेवल पे थोड़ा सा ब्रेक लेता है। एग्जैक्टली आपको वो लेवल दिख रहा है, ये ब्रेक वाला लेवल, आप इसे ऐसे कर लो तो आप, बहुत लोग होंगे तो यहीं से ले लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए वेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये अच्छा खासा रन देगा। हो सकता है यहाँ पर टच करके नीचे गिर जाए, तो उसके लिए भी रेडी है, उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। सॉरी, वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम था, ये रहा डेली। अब देखो दो तरह के ट्रेडर होते हैं, मैं सही बताऊं तो आपको, मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे भी ट्रेड ले लेता क्योंकि मैं एग्रेसिव हूं, मैं जल्दी लेके मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी ट्रेड ले लूँ और जल्दी एग्जिट कर लूँ। ये डोजी बना हुआ है, डोजी का ब्रेकआउट होगा, चांसेस है मार्केट उधर जाएगा, सिंपल लॉजिक। मैं वही लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले लेता, 218 के ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा मैं ले लूंगा। मेरे को क्या है कि जो यहाँ का ट्रेड है मुझे यही मिल गया, तो मैं हो सकता हूँ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लूँ, बस इस वजह से मैं यहाँ ले लेता। पर अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट देख रहे हो ये एक ऐसे जोन पे जो अब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो जाता ना तो मैं एग्जैक्टली इस लेवल पे भी ट्रेड ले लेता। तो अब अपन आ गए कहाँ, अब अपन डेली टाइम फ्रेम पे थे, अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे भी कुछ खास दिख रहा है। तो हाँ, आप इसे एज कंसिडर कर सकते हो कप एंड हैंडल, ठीक है? ये पूरा परफेक्ट तो नहीं है, या फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हो अपना वही नॉर्मल रॉकेट बेस, रॉकेट बेस बोलते हो सॉरी, फ्लैग एंड पोल, ठीक है? तो ये जब भी ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से स्पीड में निकल सकता है। मुझे सारी चीज अपने फेवर में अभी तक दिख रहा है, पर 100% अपन कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं। तो अब आती है बारी एंट्री की, कि मैं एंट्री कैसे और कब करूंगा। तो जैसे मेरे को पता है मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी है। अब क्या है कि यहाँ से अगर धीरे धीरे मार्केट एक अच्छा खासा डायरेक्ट रन बना देता है
कोई एक ही कैंडल जो यहाँ से निकल जाता है, तो थोड़ा-सा मेरे लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फिर मैं थोड़ा-सा डाउट में आता हूँ कि लूँ कि नहीं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ले उसके बाद सीधा नीचे आ जाए। पर अगर मार्केट यहाँ पे रह के थोड़ा वेट करता है, फिर से यहाँ पे भी कुछ वेट करता है कि हाँ, अब धीरे से निकलेंगे, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर लेवल्स पे मैं बाय कर लेता हूँ, इसका ब्रेक होने का वेट नहीं करता। क्यों? अगर ब्रेक हुआ तो फिर मुझे तुरंत, क्योंकि अगर आपको पता है आप स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आप एग्जैक्ट जब बाय करोगे तो नहीं होता, आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तब जाके आपकी ऑर्डर फिल होती है। तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर फिल होने का भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि फास्ट मूवमेंट आएगा, तो इस वजह से मैं पहले बाय कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल चीज, अगर उस तरह का फॉर्मेशन हो रहा। और तीसरा क्राइटेरिया क्या, अगर धीरे धीरे मार्केट जा रहा है, तो मैं किसी भी एक रिवर्सल कैंडल पे ट्रेड करता हूँ। जैसे समझ लो यहाँ से ऐसे ग्रीन आया, फिर ग्रीन 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 आ रहा और एक रेड कैंडल आया, और जब उस रेड का ब्रेकआउट होगा ना, जैसे इधर इसी सिनेरियो पे देख लो, अगर मैं आपको हो सके तो लाइव एग्जांपल भी दे पाऊँ, यहाँ ग्रीन बना रेड है, अगर जब इस रेड का ही ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको हो सके मार्केट फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सिंपल, ये था हमारा एंट्री। कुछ समझ, कोई दिक्कत वाली चीज? अब आते हैं टारगेट पे और एसएल पे। ये थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ हो सकता है। अब मुझे अपना टारगेट इसमें कितना मैं रखता हूँ, देखो, मैं सबसे पहले टारगेट कोशिश करता हूँ, अगर ये सब पर्टिकुलर स्टॉक 1 से 2% भी मूव कर जाते हैं, तो आपको उसमें से आराम से 80, 70, 90 या फिर 120 भी परसेंट जा सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर फास्ट मूवमेंट एक बार में आता है तो। हाँ, स्लोली जा रहा है तो थोड़ा-सा आपको मूवमेंट में स्लोनेस दिखेगा। अगर मार्केट स्लो कछुए की चाल की तरह बढ़ रहा है, तो फिर आपको दिखेगा कि हाँ, आपके जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है उसमें भी थोड़ा-थोड़ा स्लो ही हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ फास्ट मोमेंटम लेने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक मैं ढूँढता हूँ, कोशिश करता हूँ जिसमें फास्ट मूवमेंट आए। तो मेरा जो टारगेट रहता है यूजुअली रहता है 50%, या फिर मैं 40% तक मैक्स रखता हूँ, 40 टू 50% रहता है। और जो मेरा रिस्क रहता है, वो मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट पे 15 टू 20% का रिस्क रहता है। और टारगेट भी मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 40 टू 50% का रहता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब कई बार होता है जब मुझे समझ आ जाता है कि यहाँ पे मेरा पूरा नहीं हो, तो मैं ज़रूरी नहीं कि पूरा होल्ड करूँ। जैसे मैं देखा कि इस पर्टिकुलर लेवल टच किया और नीचे आ गया और यहाँ पे मार्केट भी मुझे नेगेटिव दिख रहा है, तो मैं नहीं होल्ड करूँगा, मैं एग्ज़िट कर लूँगा। ठीक है? तो अब समझते हैं डूज़ एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपको फास्ट मूवमेंट बाई करते ही अगर आपको कुछ देर में, समझ लो आधे घंटे में दिख रहा है कि आपका टारगेट के करीब है, 20-30% पहले आधे घंटे में आ गया, बहुत फास्ट मूवमेंट आ गया, तो कोशिश करो, अगर आप 2 लॉट लियो तो 1 लॉट बुक कर लेने का, या तो फिर अगर 1 लॉट लियो तो एसएल ट्रेल करते रहने का, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत तुरंत ही मार्केट नीचे आ जाता है। अगर जितने स्पीड से बढ़ा है उतने स्पीड से नीचे आने में इसको वक्त भी नहीं लगेगा। सिंपल चीज़ ये है। और ये हो गया डूज़। अब क्या नहीं करना है आपको? ये नहीं करना स्टॉक लेके भूल गए कि हाँ, अब इसको हम 10 दिन 15 दिन, देखो, आप स्टॉक ऑप्शंस होल्ड कर सकते हो क्योंकि इसकी एक्सपायरी होती है मंथ एंड में। पर ऐसा नहीं कि आप लंबे देर तक होल्ड कर लो कि हाँ, मैं 2 हफ्ते होल्ड करूँगा, नहीं। मैक्स टू मैक्स अगर आपको होल्ड करना है, अगर सब चीज़, अगर आप प्रॉफिट में हो, आपने बहुत प्यारे लेवल्स पे बाय किया, तभी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप होल्ड करो। और वो भी करना है तो 2 से 3 दिन, उससे ज़्यादा होल्ड मत करना। सिंपल चीज़ यही है। और हाँ, स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है? स्ट्राइक प्राइस कोशिश करना है कि आपके रीसेंट जो है करंट स्ट्राइक प्राइस उसी के आस-पास ले लो। आउट द मनी या इन द मनी मत लेना। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्राई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और रीसेंट वाले ही एक्सपायरी का, मतलब सितंबर का चल रहा है तो सितंबर का ही लेना। इन केस अगर आप सितंबर के एंड वीक के आस-पास हो तो आप भले नेक्स्ट मंथ का ले सकते हो। ठीक है? होप करता हूँ ईज़ी एंड सिंपल में समझ आया हो, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई लॉजिकल टर्म्स, A few moments later. मैं आपको इसके पूरे डिटेल में नहीं किया कि अल्फा, गामा, बीटा क्या है, अगर आप चाहें तो वो भी मैं समझा सकता हूँ। एकदम माइन्यूट डिटेल्स में भी जाके मैं आपको समझा सकता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे करनी चाहिए, क्या-क्या छोटे-छोटे डिटेल्स है जो इम्पोर्टेंट होंगे। पर मैं यहाँ आपको जो मैं आपको यहाँ बताया हूँ, ये मैंने आपको इसलिए बताया, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये जिस तरह का पैटर्न हम ढूँढते हैं, जैसे आपको पता है मैं ज़्यादातर फ्लैग एंड बोल पैटर्न ढूँढता हूँ, या फिर इनसाइड कैंडल पैटर्न आप कोशिश करो ढूँढने का। इस तरह के अगर आपको पैटर्न दिखते हैं, सपोर्ट पे दिखते हैं और मार्केट भी आपके फ़ेवर में है, तो आपको क्या दिखेगा ना कि आपका जब भी ब्रेकआउट आ रहा है,
तो आपको बहुत फास्ट मूवमेंट आ रहा है, 2-1-1.5% तुरंत मिल जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये 2-1-1.5% आपके स्टॉक पे है। ऑप्शन पे कुछ वही 40-35% या फिर 50% के करीब भी ईज़िली मिल जाएगा। तो इसी वजह से इसमें आपको अभी ज़्यादा अल्फ़ा, बीटा ये सब मैटर नहीं करता। बस एक चीज़ ध्यान से बता दे रहा हूँ, जब भी एक्सपायरी के क्लोज़ हो, क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी जैसे सितंबर है, अब सितंबर के एंडिंग के क्लोज़ हो, तो कोशिश क्या तब को लेना आप नेक्स्ट मंथ का, ठीक है? क्योंकि जितना एक्सपायरी के क्लोज़ आएगा तो आपका दिक्कत हो सकता है टाइम डीके की वजह से। तो नेक्स्ट मंथ का ट्राई करना। सिंपल, ईज़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई हो। इन केस किसी तरह का छोटा-सा भी डाउट हो ना, तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो और हमारे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाऊँगा। आपको जिस छोटे चीज़ पे जानना है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, आप मुझे कमेंट करो। मैं हूँ ना, मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरा क्लियर वे में, ठीक है? तो फिर क्या ही बताऊँ, भाई को फ़ॉलो कर लो। और एक चीज़ देखो क्या बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट आएगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ, ब्रेकआउट आया तो यहाँ से एक फ़ास्ट मूवमेंट आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, देखना, ठीक है? तो चलो ये सब तो होता रहेगा, ये तो मैं बाद में भी रिकॉर्ड कर दूँगा। तो फिर से वही बता था। और हाँ दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम को भी फ़ॉलो कर लो, हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल को भी जॉइन कर लो। क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आगे रहना है, तो आपको सबसे ज़रूरी सबसे फ़ास्ट न्यूज़ आनी चाहिए। और वो हम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में बताते रहते हैं। जितने भी डेली अपडेट्स हैं तुरंत वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको हेल्प होगा कि अगर आपका किसी स्टॉक में होल्डिंग है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो आप उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। और यहाँ देखो ब्रेकआउट हो चुका है। तो चलो दोस्तों, चलता हूँ फिलहाल। ओके बाय।